अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। हमारे एक बहुत प्यारे भाई ने हमसे ये सवाल किया है कि तकाफुल हो या इंश्योरेंस हो, दोनों तवक्कुल के ख़िलाफ़ हैं। दोनों में इंसान अल्लाह से भरोसा हटा के इन कंपनियों पे भरोसा करने लग जाता है, जबकि इंसान को तो अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, अपने घर वालों, अपने बीवी बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से। तो दोनों को हराम होना चाहिए और दोनों के अंदर पैसा लिया जाता है, रिटर्न में नफ़े के साथ पैसा लौटा दिया जाता है, पैसे पे पैसा दिया जाता है। पहले मर जाओ तो दोनों के अंदर एक ख़ास मकदार पैसे की मिल जाती है और इसमें हर बंदा बराबर नहीं होता है, तो दोनों के अंदर मामला नतीजे के एतबार से तो एक ही हो रहा है। तो फ़र्क क्या है फिर इन दोनों के अंदर? दोनों को हराम होना चाहिए। तो इन दोनों बातों के जवाब को अच्छी तरह सुन के समझ लें कि ये हमारे माशरे के बहुत बड़े तबके के सवाल हैं। पहला सवाल क्या है कि दोनों तकाफुल हो या इंश्योरेंस हो, दोनों हमारे इसके तवक्कुल के ख़िलाफ़ हैं। तो भाई दोनों तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। इंश्योरेंस हो या तकाफुल हो, दोनों का ताल्लुक सबब के दर्जे पे, दोनों सबब के साथ चलते हैं। कोई चीज़ आपको गारंटी नहीं करती कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बन जाएगा। पैसे हों और बच्चा बर्बाद हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और पैसे ना हो और बच्चा आबाद हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं। करने वाली ज़ात अल्लाह की है। पैसा, ये तमाम तर चीज़ें ये सबब के दर्जे में आती हैं, और सबब का इस्तेमाल करना हमारे दीन में, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में न सिर्फ जायज़ बल्कि मुस्तहसन और लाजमी है। आप खाना खाना छोड़ दो, ज़िंदा अल्लाह रखेंगे। आप पानी पीना छोड़ दो, ज़िंदा अल्लाह रखेंगे। क्या अल्लाह ज़िंदा नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन खाना खाना, पानी पीना और दीगर तमाम तर मामलात करना, ये सबब के दर्जे में आते हैं। भाई मरने के बाद की फ़िक्र क्यों कर रहे हो? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप अपने घर वालों को फ़कीर छोड़ के मरो, भीख मांगता हुआ छोड़ के मरो, इससे बेहतर है कि आप उनको गनी छोड़ के मरो। तो इसलिए इस चीज़ को तो जहन से निकाल दोगे, तवक्कुल के ख़िलाफ़ है। अब आती है दूसरी बात कि तकाफुल हो या इंश्योरेंस हो, दोनों पैसे पे पैसा दे रहे हैं। तो भाई इंश्योरेंस पैसे पे पैसा देता है, इंश्योरेंस आपको दीगर तमाम तर मामलात करता है। वो होते हैं इंटरेस्ट, गैम्बलिंग और अनसर्टेनिटी की बुनियाद पे। ये तीन बेसिक फैक्टर्स हैं जो आपके इंश्योरेंस को नाजायज़ और हराम बनाते हैं। हमारे दीन ने इन तीनों से सख्ती से मना किया है। इस्लाम में जो बुनियादी तौर पे फाइनेंसिंग वगैरह के अंदर मसाइल खड़े होते हैं, वो सूद या रिबा जिसको कहते हैं, इंटरेस्ट जो है, गैम्बलिंग यानी जुआ, और अनसर्टेनिटी यानी कि गरर, इन तीन से हमारे तमाम तर फाइनेंस के मामला ख़राब होते हैं। और तकाफुल ने इन तीन को एलिमिनेट करके हमारे बच्चों की, हमारी बीवी की, हमारे ख़ानदान के फ्यूचर की फ़िक्र की। तो उसके लिए जो रास्ता इख्तियार किया वो वक़फ़ पूल, और दूसरा हमारा बना वकालतुल इस्तिस्मार। अब ये दोनों क्या होते हैं, इनकी तफसीलात क्या हैं, इनके बारे में दीगर तमाम तर मामलात क्या हैं, इन सब चीज़ों को समझना बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात याद रखें कि वो उलमाए किराम जो इन तमाम तर चीज़ों को समझ के इनके हवाले से फ़ैसले कर रहे हैं और इस हवाले से बहुत सारी तालीमात लोगों को फ़राहम कर रहे हैं, वो लोग ना खुद जहन्नम के शौकीन हैं, ना आपको ले जाना चाहते हैं, ना अपनी ज़िंदगी दीन के नाम पे ख़र्च करके आखिरत में सूद और जुए के कारोबार को फ़रोग़ देने वालों में शामिल होना चाहते हैं। तो इसलिए अपने उलमा पे भरोसा रखें। ये जो वक़फ़ पूल बनाए गए हैं वाक़अतन शरई वक़फ़ पूल है, और ये जो आपकी वकालतुल इस्तिस्मार है, ये भी वाक़अतन शरई वकालतुल इस्तिस्मार है। इसमें कोई इतनी बड़ी कबाहत की या परेशानी की बात नहीं है। ये उलमा हमारे भले के लिए सोच रहे हैं और हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे ख़िलाफ़ काम नहीं कर रहे हैं ये लोग। एक बात, दूसरी बात यह है कि इस हवाले से जो ये कहा जाता है कि दोनों में एंड रिज़ल्ट तो फिर भी सेम ही आ रहा है ना, तो इसका क्या जवाब देंगे आप? तो एंड रिज़ल्ट के हवाले से ये बात अच्छी तरह जहन में रखें कि शरीयत के मसाइल की बुनियाद इंतहाई नताइज पे नहीं होती है, बल्कि शरीयत के मसाइल की बुनियाद उस प्रोसेस पे होती है कि जिसके ज़रिए से ये एंड रिज़ल्ट आया है। अगर वो प्रोसेस जायज़ है तो एंड रिज़ल्ट भी जायज़ है, और अगर वो प्रोसेस नाजायज़ है तो एंड रिज़ल्ट भी नाजायज़ है। एक बंदे ने अपने हाथ से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के मुर्गी ज़िबा की, और वो बंदा भी मुसलमान था और उसका गोश्त आपके सामने आया बिकने के लिए। एक और बंदे ने अपने हाथ से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के वो मुर्गी ज़िबा की है, लेकिन वो बंदा सिख था, हिंदू था, ईसाई था, ऐसा बंदा था जो कि दायरे इस्लाम से खारिज है। तो उसकी वो ज़िबा की मुर्गी का गोश्त बना हुआ भी आपके सामने है। दोनों गोश्त वज़न के एतबार से, क्वालिटी के एतबार से, हर चीज़ के एतबार से सेम है। लेकिन आप बहैसियत मुसलमान उस मुसलमान का ज़बीहा खा सकते हैं और उस नॉन मुस्लिम का ज़बीहा नहीं खा सकते, क्योंकि शरीयत ने नॉन मुस्लिम के ज़बीहे को आपके लिए हलाल नहीं रखा है। पता चला प्रोसेस की गलती की वजह से सेम एंड रिजल्ट आने के बावजूद एक गोश्त हलाल है, एक गोश्त हराम है। तो यही तकाफुल का हाल है, यही इस्लामी बैंकारी का हाल है।
इंशाल्लाह मेरे भाइयों को बहनों को बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।